जो थी वो चलायमान हो गई। अभी करके देखिए, अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े, वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए, कुंडलिनी चढ़ जाएगी। रुकेगी नहीं ये नहीं कह सकते, पर चढ़ जाएगी। उनको जागरूक करने का ये उन्होंने एक लीलामय तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो, बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा, उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागरूक हो जाएगी। ये लीलाधर के कार्य हैं। फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे? उनको मक्खन क्यों पसंद था? उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए, जो कि राक्षस थे। सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा करके उन सैनिकों को। तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें, कि ये क्या जाके बेचेंगे। फिर तो सबको मक्खन चोरी, माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग, क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन नहीं मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं। हम लोग भी ऐसे ही काम करते हैं, अपने बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन जो राक्षस है उनको ही हम देते, उन्हीं को पनपाते। तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी। अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है, पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता, क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है, तो बच्चे घर के न खाए और बाहर के राक्षस खाए, ये कौन सा तरीका है? इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है, इसकी चर्चा की है आगे चलकर। जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज है और ऐसा है वैसा है, वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं होती। अब जैसे कोई अगर इनकम टैक्स बचा रहा है, अच्छी बात, कोई अर्थ नहीं। तो गवर्नमेंट को देकर के भी गवर्नमेंट तो खाती है वैसे भी, लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज न हो। पर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोगों से, मैं तुमको दूंगा सब। और जब उन्होंने अपना टैक्स लेना बंद कर दिया तो वहाँ पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे। वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता, कस्टम नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं। बाकी सब पागलपन है, लेकिन ये 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वहाँ कोई टैक्स